अधिकतर कंपनियों ने सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए और नतीजे देखकर ऐसा लग रहा है कि कंपनियों ने इस बार ग्रोथ के मुकाबले अपने मार्जिन्स को बचाने पर ज़्यादा जोर दिया है। सितंबर तिमाही के दौरान बीएफएसआई कंपनियों को छोड़ बाकी अधिकतर कंपनियों की रेवेन्यू की ग्रोथ सिर्फ 0.2% रही है। रेवेन्यू ग्रोथ कम रहने और महंगाई की वजह से कंपनियों के मुनाफे 12% तक घट गए हैं। सर, कंपनियों के नतीजे भीतर से क्या बता रहे हैं, क्या छिपा इन आंकड़ों के भीतर? कंपनियों के नतीजों में तीन महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई देती हैं। एक तो ये कि अगर आप बीएफएसआई सेक्टर को बाहर कर दें तो जो पूरा का पूरा बास्केट पिछले क्वार्टर में उनके मुनाफों में गिरावट दिखाई देती, 2% के आसपास की गिरावट है। अगर आप सारे उनको माने जो निफ्टी की 32 टॉप कंपनियां हैं उनके प्रॉफिट्स लगभग ईयर ऑन ईयर 2% गिरे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये दिखाई दे रही है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, चाहे वो मेटल हो, सीमेंट हो, यहाँ सब जगह कीमतें बढ़ाए जाने के बाद भी कंपनियों के मुनाफों में कमी आई है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि कंपनियों के मार्जिन्स में डिक्लाइन थोड़ा रुका है पिछले महीनों की तुलना में, और शायद इसकी वजह से कंपनियों ने मुनाफा गंवाया है लेकिन मार्जिन्स रोकने की कोशिश की। और चौथा ये आंकड़ा भीतर से बताता है कि एक नया कॉज ऑफ वरी या नया कंसर्न कंपनियों के नतीजों में निकल रहा है, वो ब्याज दरों की लागत में बढ़ोतरी के तौर पर सामने आ रहा है। अगले 3 महीने के दौरान शायद कंपनियों की ब्याज भुगतानों की लागत में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर कंपनियों की बैलेंस शीट पर दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर आप पूरा कॉर्पोरेट पैक देखें, पूरे कॉर्पोरेट पैक में देखें तो कॉर्पोरेट पैक में स्टैगफ्लेशन और स्लोडाउन के सीधे और मजबूत असर दिखाई देने लगे। इस तिमाही में जो मुनाफे में गिरावट है वो शायद अगले तिमाही में कंपनियों के निवेश के फैसलों को और बाकी चीज़ों को प्रभावित करेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें दिखाई देती है, इसे एफएमसीजी सेक्टर या बाकी से जगह देखें शुभम, कंपनियों के वॉल्यूम के साथ हम उनकी वैल्यू ग्रोथ में भी गिरावट एफएमसीजी सेक्टर्स जो अभी तक महंगाई बढ़ाकर, कीमतें बढ़ाकर अपने प्रॉफिट को सस्टेन किए हुए थे, अब उसे भी वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर के इस क्वार्टर के नतीजों में भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरे स्लोडाउन के मजबूत संकेत हमें दिखाई देते हैं। सर, शेयर बाजार के नज़रिए से अगर हम देखें तो कंपनी की बैलेंस शीट, रिजल्ट्स, यही फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे बड़ा आधार होते हैं। क्या कुछ कैसे करके बाजार इन नतीजों को पढ़ रहा है? बाजार में हमने कई सारे अलग अलग फैक्टर्स को एक साथ काम करते देखा। बाजार काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर से ड्राइव हो रहा था, इसलिए हमने पिछले सप्ताह बाजार में तेजी देखी, क्योंकि अमेरिका में महंगाई के आंकड़े थोड़े से नरम आए थे, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम हुई थी और इसलिए बाजार में विदेशी संकेतों के आधार पर तेज खरीदारी दिखाई दी। लेकिन उसके बिल्कुल उल्टे अगर आप भारत के तिमाही नतीजों को देखें तो बाजार में फंडामेंटल्स जो मार्केट के हैं वो इन कंपनी के नतीजों की रोशनी में बहुत मजबूती वाले नहीं लगते। ऐसा नहीं लगता कोई लंबी तेजी की संभावना दिखाई देगी, क्योंकि खासतौर पे हालांकि कंपनियों के मार्जिन्स अब थोड़ा इंप्रूव होना शुरू हुए हैं, पर जो टॉप लाइन है कंपनियों की, जो बाकी टॉप मुनाफा है, उसमें इस समय की गिरावट महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अगर आप करीब से देखेंगे तो बाजार में अब आने वाले समय में उतनी बड़ी तेजी की गुंजाइश बनती नहीं दिखाई देगी, क्योंकि कंपनियों के नतीजे और कंपनियों की सेल्स पे के फंडामेंटल्स के आधार पर बाजार में निवेश के फैसले होंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण कैविएट ये है कि बाजार में कुछ महत्वपूर्ण ट्रिगर मौजूद हैं। जैसे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट में की समीक्षा में ब्याज दरों में बढ़ोतरी को थोड़ा कम रखता है तो बाजार को एक राहत मिलेगी। अगर अमेरिका में फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी 75 के बजाय 50 बेसिस पॉइंट हो जाती है, 60 बेसिस पॉइंट आ जाती है, तो बाजार में इंस्टेंट बाइंग या रिकवरी दिखाई देगी। लेकिन भारतीय कॉर्पोरेट के फंडामेंटल्स फिलहाल अब बहुत कंजर्वेटिव और रिजर्व हो जाएंगे अगले 2-3 महीनों तक, 6 महीनों तक, जब तक कि बाजार में डिमांड नहीं दिखाई देगी। और अगर आप महंगाई और कॉर्पोरेट के नतीजों के दोनों को आंकड़ों को शुभ हम एक साथ मिलाकर देखें और इसके साथ आप सीपीआई का जो आज कंज्यूमर का आंकड़ा आएगा एक साथ देखें, प्लस इसी रोशनी में आप भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर अगली 2 तिमाही के आकलनों को साथ में रख के देखें, तो एक जो नेट चीज निकल कर आती है वो ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में डिमांड बुरी तरह टूटी हुई है, डिमांड बुरी तरह स्क्वीज है। और मांग के बिना, चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था खपत की मांग पर चलती है, तो जब तक वो डिमांड के सारे फैक्टर्स एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे हमें कोई बड़ी तेज बढ़ोतरी भारतीय शेयर बाजार में लंबे समय के लिए दिखाई नहीं देगी। कंपनी स्पेसिफिक रिजल्ट्स के आधार पर शेयरों की कीमतों में ऊपर नीचे बढ़ोतरी होगी, ऐसा संकेत हमें फिलहाल अभी मिल रहा है।